ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो सवाल दे रखा है, नंबर 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान को बताइए। ये जो चैप्टर चल रहा है, लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर बार परीक्षाओं में इसमें से एक या दो प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला से सवाल दे रखा है, नंबर 1 y बराबर 2, इसमें क्या करना है, एक समीकरण बना लेना है, रैखिक समीकरण। उसके बाद a b c के क्या करना है, मानों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे साइड में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर नंबर 1 सवाल डालेंगे। जो एक्सरसाइज चल रही है वो चल रही है 3.1, ये देखेंगे एक्सरसाइज जो है 3.1। और इसमें जो पहला जो सवाल दे रखा है y बराबर दे रखा है 2। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन डालने पर यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे y और प्लस का 2 बराबर इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। एक फार्मूला पड़ा होगा ax प्लस का by और प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, a और यहाँ पर a का जो मान दिया नहीं है, जब a का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर लिखेंगे 0 और b का मान यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ देखेंगे by तो यहाँ भी y है, यहाँ कितना लिखा होगा 1, तो b y कम तो y ही होगा। यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 1। इसी तरीके से c का मान निकालेंगे तो c का मान कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे a b c के मान ज्ञात हो चुके हैं। फिर सवाल में कह रहा था निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ देखेंगे रैखिक समीकरण जो निकल के आ गई थी, तो ये हमारे a b c के मान जो फाइंड हो चुके हैं। और रैखिक समीकरण तो यहाँ पास लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे रैखिक समीकरण। जो रैखिक समीकरण अभी जो फाइंड किए हैं, तो क्या फाइंड किए हैं, तो y माइनस का 2 बराबर 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर है, ए बी सी के मान आ जाएगा। उसके बाद समीकरण रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसी तरीके से जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है, नंबर 2 सवाल को देखेंगे। पहले सवाल में नंबर 2 ये दे रखा है पाई वाई और बराबर 2x, पाई और y बराबर 2x। तो इसको देखेंगे, तो यहाँ डालेंगे सवाल नंबर पहले का जो है दूसरा, इसमें दे रखा है पाई y बराबर 2x। अब यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद यहाँ लिखेंगे पाई y और प्लस का 2x बराबर अंदर आएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। एक फार्मूला पड़ा होगा ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे a का मान जो चीज़ दिया नहीं है, तो a का मान नहीं दिया है, तो यहाँ देखेंगे क्या a। तो यहाँ भी देखेंगे ax है और यहाँ भी कितना दे रखा है, माइनस का 2x। तो x दे रखा है, कितना दे रखा है x। तो यहाँ पास जो x का मान, a का मान कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से निकाल लेंगे b का मान, तो y यहाँ दे रखा है, तो b का मान कितना हो जाएगा, जो b का मान हो जाएगा यहाँ पास काहे का हो जाएगा। अब थोड़ा इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सही रूप में, तो ये यहाँ पास इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे। थोड़ा इसको कैसे लिखेंगे, तो माइनस का 2x और यहाँ प्लस का पाई y और बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस का आगे का चिन्ह हटाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा, और ये जो माइनस चिन्ह हटाएंगे प्लस का बनाएंगे, वो जब ये देखो माइनस का चिन्ह हटेगा तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या देखेंगे, अब यहाँ पर ये जो अब देखेंगे इसको सही रूप में, जब माइनस आगे का चिन्ह हटाया जाता है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये काहे का हो गया 2। तो यहाँ पर जो a का मान आ जाएगा काहे का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा a बराबर 2। और जो b का मान निकालेंगे, b का मान कितना दे रखा है, बराबर माइनस का पाई। इसी तरीके से b का मान जो फाइंड हो चुका है, उसके बाद क्या c, और c दिया ही नहीं तो c बराबर क्या मान लेंगे, c बराबर मान लेंगे 0। यही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो इसी तरीके से नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर जो पहले का जो नंबर 3 जो पार्ट है, नंबर 3 कितना पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है x बराबर दे रखा है माइनस का 5y और प्लस का 3y। यहाँ पर देखेंगे सवाल को फाइंड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर सवाल दे रखा है, कितना x बराबर -5 और प्लस का 3y। इसको सॉल्व करेंगे साइड में, तो 3 नंबर को सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व। अब यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ नीचे डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद x जो है ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5y नहीं था, देखो यहाँ पर जो दे रखा है सवाल, यहाँ जो सवाल दे रखा है x बराबर -5 प्लस का 3y, ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये जो केवल 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे क्या,
तो यक्स ऐसे रहेगा, प्लस का 3y बराबर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 5, इधर बचेगा माइनस का 5। फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे तो यक्स माइनस 3y और माइनस का 5 इधर आएगा, बराबर के काहे का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे ए का मान कितना दे रखा है, तो ए का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1। इसी तरीके से जो बी का मान निकालेंगे, बी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। इसी तरीके से सी का मान देखेंगे तो जो सी का मान दे रखा है कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो ये हमारे क्या आ चुके हैं, ए बी सी के मान फाइंड हो चुके हैं। और यहाँ पर सवाल में जो रैखिक समीकरण जो दे रखी थी, रैखिक समीकरण जो निकली थी वो यक्स माइनस 3y और प्लस का 5 ये बराबर 0, ये रैखिक समीकरण थी। और यहाँ पास ए बी सी के क्या हो गए, मान क्या हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं। इसी तरीके से नंबर जो 4 सवाल देखेंगे, नंबर 4 जो सवाल दे रखा है, ये देखिए नंबर चौथा जो सवाल, नंबर चौथा जो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y और बराबर 6। तो यहाँ पर सवाल को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सवाल दे रखा है, ये देखिए छठा नंबर 2x प्लस 3y बराबर 6। इसको करेंगे सॉल्व और एक्स वाई के मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, जो डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर 2x ऐसे रहेगा, प्लस का 3y और प्लस का 6 बराबर आएगा, तो इधर तो काय का हो जाएगा माइनस का 6 रहेगा, बराबर 0। ये हो गई समीकरण, इसमें ABC के मान निकालने थे। तो ये फार्मूला पड़ा होगा ax प्लस by प्लस का c बराबर 0। ए के ऊपर देखेंगे ए का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसी तरीके से देखेंगे बी, और बी का मान ऊपर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। इसी तरीके से सी देखेंगे, और सी का मान कितना दे रखा है माइनस का 6 दे रखा है। तो ये जो हम देखेंगे यहाँ पर ए के ऊपर देखेंगे 2, और बी के वाई के ऊपर देखेंगे 3, और सी के ऊपर देखेंगे माइनस का 6। तो ये जो ए बी सी के मान फाइंड हो चुके। इसी तरह रैखिक समीकरण जो दे रखे थे, रैखिक समीकरण यही को नोट कर देंगे 2x प्लस 3y माइनस का 6 बराबर 0। बराबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो अगला जो सवाल इसी का जो पहले नंबर का जो पाँच नंबर जो सवाल दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल। यहाँ पास 5 नंबर जो पहले सवाल का 5 नंबर जो दे रखा है, x/3 माइनस y/4 और बराबर दे रखा है 2। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर क्या करेंगे, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करें, 4 एकम कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 3 एकम माइनस का 3y हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मान लेंगे 1, तीसरी गुणा कर देंगे, तो तीसरी गुणा ये सब कम हो जाएगा 4x माइनस का 3y, और 12 दूना कितना हो जाएगा 12 दूना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4x ऐसे रहेगा, माइनस का 3y रहेगा, प्लस का 24 बराबर इधर आएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर रहेगा 0। एक फार्मूला पड़ा होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे ए का मान कितना दे रखा, तो ए का मान दे रखा है 4। इसी तरीके से देखेंगे किसका बी का मान, जो बी का मान कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है, और सी का मान जो दे रखा है वो माइनस का 24 दे रखा है। और जो यहाँ पास ए बी सी के मान फाइंड हो चुके हैं। और इसी में रैखिक समीकरण बोला, तो ये रैखिक समीकरण हो गए ऊपर। रैखिक समीकरण कितनी 4x माइनस 3y माइनस का 24 बराबर 0, ये हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो छठा नंबर जो पहले फर्स्ट सवाल का छठा नंबर सवाल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12y माइनस का 1/3 बराबर x। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे शॉर्ट तरीका बहुत बताते हैं। तो शॉर्ट में देखिए शॉर्ट ट्रिक, तो ये देखिए इसमें क्या करना है, इस 3 से इस 12 की गुणा करेंगे, इस 3 से x की गुणा करेंगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36y हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 रहेगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो 36y ऐसे रहेगा, उसके बाद प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 रहेगा, बराबर रहेगा 0। उसके बाद क्या करें, माइनस x पहले लिखेंगे, माइनस का 3x प्लस का कितना 36y और माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, जो माइनस आगे का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस को प्लस का करेंगे 3x, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का 36y हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ चुकी है, ये हमारी रैखिक समीकरण आ चुकी है, ये क्या आ चुकी है। उसके बाद यहाँ क्या देखेंगे, अब यहाँ पर से फार्मूला पड़ा होगा ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे जो a का मान कितना दे रखा ऊपर, तो a का मान दे रखा 3, और जो b का मान कितना दे रखा, तो b का मान दे रखा माइनस का 36, और जो c का मान दे रखा 1 दे रखा है। तो ये जो ए बी सी के मान क्या हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं। और यहाँ पर रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण तुम्हारी दे रखी है 3x माइनस का 36y
और प्लस का 1। तो यही हमारा क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पर देखेंगे जो 2 नंबर जो सवाल है, 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 3 गुनी है। ठीक, फिर कह रहा है इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब समीकरण को बनाइए। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल में, देखेंगे फटाक से सोल्यूशन करेंगे। तो सवाल में कह रहा था कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से 3 गुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, लिखेंगे क्या, माना लिखेंगे नोटबुक की कीमत, क्या लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत, माना लिखेंगे नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कितनी मान लेंगे, माना मानेंगे नोटबुक की कीमत मान लेंगे कितने रुपये, 100 रुपये है। उसके बाद की कौन सी कह रहा था, कलम की कीमत। तो यहाँ पास लिखेंगे कलम की कीमत, कलम की कीमत मान लेंगे कितने रुपया है, y रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। तो सवाल में बोल रहा था कि जो नोटबुक की जो कीमत है, जैसे नोटबुक की जो कीमत है मान लेता हूँ 100 रुपये जो है, फिर कह रहा था कलम की कीमत मान लेता हूँ y है। तो कह रहा था जो नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 3 गुनी, जो नोटबुक की कीमत जो है वो कलम की कीमत से कितनी गुनी है, कितनी गुनी। कह रहा जो नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत, कह रहा था जो नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत से कितने गुनी है, कह रहा था 3 गुनी है। तो इसमें 3 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर यही हमारी क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी, रेखीय समीकरण। तो ये हमारा यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से नंबर 3 जो सवाल दे रखा है, नंबर 3 सवाल को देखेंगे। नंबर 3 में क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी, पूर्व कहेगा, ध्यान से सुनना, पूर्व कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाद कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उपरोक्त सूचना को रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल में बोल रहा था, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले नूरी है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे नूरी की आयु मानेंगे, माना नूरी की आयु कितनी वर्ष है, तो 100 वर्ष है। पहले नूरी है तो 100 वर्ष। उसके बाद नूरी के बाद कौन सी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो माना नूरी की आयु 100 वर्ष और तथा सोनू की आयु, फिर लिखेंगे सोनू की आयु को मानेंगे क्या, y वर्ष। उसके बाद सवाल में कह रहा था, अब यहाँ पर सवाल में कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, कौन सी, 5 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पास लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, जब 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, x माइनस 5 और बराबर में लिखेंगे y माइनस 5। अब देखेंगे सवाल में कह रहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है और सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कह रहा था नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब यहाँ x माइनस 5 ऐसे रहेगा। कह रहा था जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो 3 से क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो यहाँ पास क्या रहेगा, तो 3y एकम क्या हो जाएगा, 3y और 3 बचे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 15। x ऐसे रहेगा, प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 15 रहेगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस 3y ऐसे रहेगा, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे।
तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, तो एक तो इसको अंदर लाए तो बराबर 0 मान सकते हैं, तो यही एक हमारी क्या आ गई, समीकरण बन गई। यही क्या बन गई, समीकरण। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट। सवाल में कह रहा था कि रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण है, लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो यही हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। अगला जो चौथा नंबर जो सवाल दे रखा है, 4 नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल में कह रहा था, यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं, तब उनकी कुल कीमत जो है 440 रुपये है। इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में दर्शाइए। तो यहाँ पर देखेंगे चौथा जो समीकरण देखेंगे सवाल, यहाँ पर डालेंगे कौन सा, चौथा जो सवाल, प्रश्न नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा था, तो यहाँ पास मानेंगे माना, क्या मानेंगे, माना मानेंगे, माना लिखेंगे। सवाल में कह रहा था क्या कि यदि हम दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट तथा मथुरा के लिए 3 टिकट खरीदते हैं, तब उनकी कुल कीमत। तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे माना दिल्ली से आगरा के लिए, यहाँ पर लिखेंगे माना दिल्ली से आगरा के लिए, दिल्ली से आगरा के लिए लिए गए टिकट मान लिया कितने रुपए हैं, लिए गए टिकट मान लिया 100 रुपये है। इसी तरीके से कहाँ से, फिर दूसरा लिखेंगे तथा मथुरा से बोल रहा था, तो लिखेंगे मथुरा के लिए फिर लिखेंगे लिए गए टिकट का मूल्य, मथुरा के लिए लिए गए टिकट का मूल्य। तो टिकट का मूल्य कितना मान लेंगे y रुपये, कितने रुपये, y रुपये। अब यहाँ पास क्या लिखेंगे यहाँ पास प्रथम शर्त के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या देखेंगे, तो प्रथम शर्त के अनुसार बोल रहा था कि कह रहा था दिल्ली बस स्टैंड से आगरा के लिए 2 टिकट। तो आगरा के लिए कितने टिकट, 2 टिकट। तो मान लेंगे जब आगरा के लिए 2 टिकट तो यहाँ मान लेंगे 2x, प्लस मथुरा के लिए लिए गए जो टिकट का मूल्य कितना था, तो 3 कितना रुपये था, 3 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर कितना, खर्चा कितना आया, तो बराबर जो तब इनकी कुल कीमत जो कितनी थी, कुल कीमत जो थी 440 रुपये। तो यही जो हमारा क्या आ जाएगा, एक रैखिक समीकरण बन गए। तो ये हमारा आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो 5 नंबर सवाल को देखेंगे, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर सवाल कह रहा था निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए x का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर 1 तथा b बराबर 1 इनके हल हैं या नहीं। यहाँ पर a बराबर 1 दे रखा, b बराबर भी 1 दे रखा, शुरू करेंगे सॉल्व, तब देखेंगे इसके हल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 5। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर में जो पहला जो सवाल दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, कह रहा था a बराबर दे रखा है 1 और b बराबर भी दे रखा है 1। उसके बाद एक समीकरण दे रखी है नंबर 1 से समीकरण क्या दे रखी है, वो दे रखी है a माइनस बी बराबर x दे रखा है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने के बाद यहाँ देखेंगे क्या, तो देखो यहाँ पास a बराबर कितना रख लेना, a बराबर रख लेना 1। तो जहाँ पास a होगा वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ पास कितना रखेंगे, जहाँ b होगा वहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 बराबर रहेगा x। उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बराबर आ जाएगा 0, यहाँ रहेगा x। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो x बराबर लिखेंगे 0 लिख देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से जो देखेंगे इसी का 5 नंबर का जो सवाल, यहाँ पास 5 नंबर का जो नंबर 2 जो सवाल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3a प्लस का दे रखा है xb और बराबर दे रखा है 6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर यहाँ 3 ऐसे रहेगा, a का मान कितना दे रखा है 1, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पास x रहेगा, और इंटू b का मान कितना दे रखा है, जो b का मान दे रखा है वो 1 दे रखा है, तो 1 मान लेंगे, बराबर रहेगा 6। 3 एक कम कितना रहेगा, 3 रहेगा, 1 से कम कितना रहेगा, प्लस का x रहेगा, बराबर रहेगा 6। x ऐसे रहेगा 6 रहेगा, प्लस का 3 बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x रहेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से अगला जो सवाल देखेंगे 6 नंबर, जो 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक ऑटो रिक्शा के किराए के लिए, जो एक ऑटो रिक्शा के
किराए के रूप में पहले किलोमीटर के लिए जो किराया 10 रुपये है तथा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर जो 8 रुपया है किराया। फिर कह रहा है यदि 1 किलोमीटर की दूरी के लिए जो बी का जो किराया दिया गया हो तो उपरोक्त कथन को निरूपित करने वाला रैखिक समीकरण लिखिए। कह रहा है, जो सुनना ध्यान से, कह रहा है एक ऑटो रिक्शा के किराया के रूप में, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किराया जो है पहले किलोमीटर के लिए किराया 10 रुपया है, बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। नहीं होते हैं जैसे कहते हैं कि तुमको जो पहले किलोमीटर का किराया 10 रुपया देना ही पड़ेगा, बाद की दूरी के लिए जो प्रति किलोमीटर जो रुपया जो किराया जो है वो 8 रुपया है। तो अगर 1 किलोमीटर दूरी के लिए तथा बी का किराया दिया गया हो तो उपरोक्त कथन निरूपित करने वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या लिखेंगे, पहले किलोमीटर का किराया दिया है, क्या दिया, तो यहाँ पर दिया था पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का जो किराया कितना था, पहले किलोमीटर का जो किराया था वो 10 रुपये था। कितने रुपये था, 10 रुपये। इसी तरीके शेष दूरी का किराया जो बोल रहा था, शेष दूरी का किराया, जो शेष दूरी का किराया जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, शेष दूरी का किराया जो दे रखा था 8 रुपये दे रखा था। जो कुल दूरी जो होती, कुल दूरी, तो यहाँ पर जो दे रखी थी कुल दूरी, जो कुल दूरी कितनी दे रखी थी 1 किलोमीटर, और जो कुल किराया था, कुल किराया पता नहीं था तो यहाँ पर लिखेंगे कुल किराया ही तो कह रहा था, कुल किराया। तो कुल किराया बराबर क्या मान लेंगे, y रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, कुल किराया बराबर, फार्मूला क्या पड़ा होगा कुल किराया बराबर पड़ा होगा पहले किलोमीटर का किराया, क्या पड़ा होगा, पहले किलोमीटर का किराया और प्लस शेष दूरी का किराया, प्लस क्या पड़ा होगा, शेष दूरी का किराया। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कुल किराया जो है वैसे रहेगा। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, पहले किलोमीटर का दूरी, पहले किलोमीटर का किराया, जो पहले किलोमीटर का जो किराया कितना था, कह रहा था कि जो पहले किलोमीटर का किराया क्या था, सवाल में बोल रहा था कि जो पहले किलोमीटर का किराया जो है वो कितना है, पहले जो किलोमीटर का किराया जो पड़ रहा था वो 10 रुपये पड़ रहा था, फिर प्रति किलोमीटर का किराया कितना पड़ रहा था 8 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना मान लेंगे जो पहले किलोमीटर का किराया मान लेता हूँ 100 रुपये है, और शेष दूरी का किराया, शेष दूरी पता नहीं जो कितनी मान लेंगे, माइनस का 1 मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर का किराया मान लेता हूँ 100 रुपये, लेकिन पता है पहले किलोमीटर का किराया कितना रुपया दे रखा, 10 रुपया, और शेष दूरी का किराया मान लेता हूँ माइनस का 1 बराबर मान लेता हूँ 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर कह रहा शेष दूरी का किराया क्या दे रखा था, शेष दूरी का किराया, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष दूरी का किराया, लिखेंगे शेष दूरी का किराया, जो शेष दूरी का किराया कितना दे रखा था 8 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, इस तरीके से 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से गुणा करने पर तो 8x से कम कितना हो जाएगा 8x, और 8x कम माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8x माइनस 8 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे अतः कुल किराया, देखो हमें क्या निकालना था, कुल किराया निकालना था, तो कुल किराया निकालेंगे। तो यहाँ देखो कुल दूरी का जो किराया निकला है, हमें निकालना है कुल किराया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल किराया। तो कुल किराया क्या था, तो कुल किराया जो था यहाँ पर देखेंगे, जो पहले किलोमीटर का किराया जो कितना रुपया था 10 रुपये, तो यहाँ कितना लिखेंगे पहले किलोमीटर किराया 10 लिखेंगे, प्लस 8x और माइनस का 8। तो कुल किराया कितना दे रखा, कुल किराया कितने रुपया था y रुपये, तो यहाँ लिखेंगे y 10, यहाँ 8x रहेगा, और 10 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 2। तो यहाँ जो 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या रहेगा, यही हमारा आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे अगला जो सवाल देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाला एक पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क तथा उसके बाद प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है। आरुषि ने एक पुस्तक के 7 दिनों के लिए 37 रुपये दिए। यदि निश्चित शुल्क 100 रुपये है, प्रतिदिन का शुल्क जो y रुपया हो, तो उपर्युक्त कथन को निरूपित करने के लिए रैखिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर डालेंगे कौन सा, प्रश्न नंबर डालेंगे 7,
तो यहाँ डालेंगे 7 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा था कि निश्चित शुल्क कितना दे रखा है, जो दे रखा है निश्चित, तो यहाँ लिखेंगे निश्चित शुल्क, जो निश्चित रुपया जो दे रखा है शुल्क वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 100 रुपया दे रखा है। इसी तरीके जो दे रखा है प्रतिदिन का जो शुल्क दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रतिदिन का शुल्क, जो प्रतिदिन का जो शुल्क दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है y रुपये दे रखा है। तो यहाँ पास क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे सोल्यूशन, तो यहाँ पर लिखेंगे निश्चित शुल्क, वही चीज़ लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे निश्चित जो शुल्क लिखेंगे, निश्चित जो शुल्क दे रखा कितने रुपए दे रखा था, 100 रुपये दे रखा था। इसी तरीके से जो प्रतिदिन का जो शुल्क दे रखा है, प्रतिदिन का शुल्क कितना दे रखा है, y रुपये दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार, तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा था, तो जो प्रथम शर्त के अनुसार बता रहा था, यहाँ पर से पुनः देख लेते हैं। ये देखिए प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा था कोई किराए पर पुस्तक देने वाला एक पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क, 3 दिनों के लिए क्या दे रखा, निश्चित शुल्क दे रखा, ध्यान से देखना, 3 दिनों के लिए। उसके बाद प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त शुल्क लेता है, 3 दिन के लिए क्या लेता है, जो देखो किराए पर पुस्तक देने वाला जो पुस्तकालय पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है, 3 दिनों के लिए निश्चित शुल्क, उसके बाद प्रतिदिन दर से अतिरिक्त शुल्क जो लेता है कितना, कह रहा है कि शुल्क लेता है अतिरिक्त शुल्क। रूसी ने एक पुस्तक को 7 दिनों के लिए 37 रुपये दिए, तो 7 दिनों के लिए कितने दिए, 37, तो 7 में से जब 3 को घटा देंगे, 7 में 3 जाएगा कितना बचेगा, 4, तो 4 दिनों के लिए, तो 4 दिनों के लिए, तो यहाँ पर जो प्रथम शर्त के अनुसार बनेगा, जो निश्चित शुल्क कितना रुपया पड़ रहा था, 100 रुपये पड़ रहा था, प्लस प्रतिदिन का शुल्क, तो 7 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो 4 वाई के लिए जो क्या पड़ रहा था, वो कितना रुपया पड़ रहा था, तो 4 दिनों के लिए जो शुल्क पड़ रहा था वो 37 रुपया पड़ रहा था, कितना पड़ रहा था, 37 रुपये। तो यही हमारी क्या आ जाएगी, की समीकरण बन जाएगी, यही हमारा आ जाएगा राइट, आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर सवाल कह रहा था यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। कह रहा यदि अंश में कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो हर में से घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण दर्शाइए। तो यहाँ पर देखेंगे रैखिक समीकरण किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास आप सभी लोग यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रश्न नंबर 8 का जो सोल्यूशन चल रहा है, सोल्यूशन क्या था, देखो इसमें कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो क्या भिन्न पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा, एक जो पड़ी होगी भिन्न, और भिन्न जो है अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती है, तो एक्स बट्टे वाई, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोला जाता है हर। सवाल में क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त क्या कह रही थी कि अंश में क्या कर दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो एक जोड़ोगे और हर में से क्या कर दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए। अंश में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, हर में से क्या कर दिया जाए, एक घटा दिया जाए, तो कह रहा था समीकरण जो है भिन्न जो है एक प्राप्त होती है। कह रहा था यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में से घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होती है। तो एक जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे भी एक मानेंगे, तिरछी कर देंगे गुणा, तो तिरछी गुणा करने पर x प्लस 1 एक कम क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 एक कम क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा, x ऐसे रहेगा, प्लस का y बराबर इधर रहेगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 रहेगा, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस y रहेगा और माइनस में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास देखेंगे ये जो 8 नंबर जो सवाल है हमारा क्या हो चुका है, यही हमारी रैखिक समीकरण है, यही क्या है, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण है, अतः यह कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो यही हमारा जो क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से देखेंगे 9 नंबर जो सवाल, 9 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि समीकरण ए बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, दे रखा है यह समीकरण ए बराबर दे रखा है 2b के 2 हल लिखिए, क्या लिखिए, 2 हल लिखिए। यहाँ पर डालेंगे 9 नंबर, यहाँ पर डालेंगे 9 नंबर जो सवाल का यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में जो समीकरण दे रखी है ए बराबर दे रखा है 2b, कह रहा है कि 2 हल लिखिए,
जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे ए बराबर मान लेंगे, कितना मान लेंगे, अपने आप माना जाता है। जैसे मान लूँगा ए बराबर 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, ए बराबर 1 की जगह पे कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो यहाँ 2b, अब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बराबर b बचेगा। थोड़ा इसको सही रूप में लिखेंगे तो b बराबर कितना लिखेंगे, 1। यहाँ पर जो पहले इसके कह रहा था सवाल में, इसके समीकरण के कितने कह रहा था, 2 हल लिखिए। तो इसके 2 हल कौन से निकलेंगे, पहला ए फिर बी। पहले देखो कोई भिन्न जो होती है उसको क्या लिखा जाता है, पहले x बाद में y लिखा जाता है। निर्देशांक जो बिंदु लिखे जाते हैं पहले x अक्ष बाद में y। जब निर्देशांक बिंदु, अभी आप आगे पढ़ेंगे निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक जो बिंदु पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, निर्देशांक बिंदु पहले x अक्ष बाद में y अक्ष लिखा जाता है। तो इसी तरीके से पहले a को लिखेंगे बाद में b। तो पहला जो निकलेगा कितना निकलेगा, 2 कॉमा निकलेगा 1। इसी तरीके से आपको काफ़ी निकाल लेना है। तो इसे अगला भी निकालेंगे तो जो ही यहाँ पास कितना रखेंगे, जो ही यहाँ पास रखेंगे ये बराबर रखेंगे -4, ये बराबर कितना रखेंगे, ये बराबर रखेंगे -4। तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पास b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जैसे ए बराबर कितना रखेंगे, अब की बार ए बराबर मान लेता हूँ, रख देता हूँ -4 रख देता हूँ, कितना रख देता हूँ, 4 रख देता हूँ। तो ए की जगह पे जो ही हो जाएगा -4 बराबर 2b रहेगा। 2 1 कम 2, 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, -2 बराबर b। थोड़ा सा सही रूप में लिखेंगे तो b बराबर लिखेंगे -2। तो यहाँ पास a और b के मान, a का मान कितना निकल के आ गया -4, b बराबर -2। इस तरीके से आप सभी लोग काफ़ी हल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो 10 नंबर सवाल देखेंगे, 10 नंबर क्या दे रखा है, ये देखिए यहाँ पास 10 नंबर में सवाल में बोल रहा था, यहाँ पर देखेंगे कह रहा था एक चर में रैखिक समीकरण 3x + 7 बराबर 0 दी गई है। समीकरण एक दी गई रैखिक समीकरण, तब कह रहा है इसके कितने हल होंगे, इसके क्या होंगे, कितने हल होंगे। तो यहाँ पर देखें हल कितने होंगे, तो यहाँ पर जो हम जानते हैं हल कितने होंगे, तो केवल जो होगा एक हल होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर सभी ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डालेंगे 10 नंबर जो सवाल, 10 नंबर यहाँ डालेंगे 10 नंबर। 10 में क्या दे रखा, समीकरण रैखिक समीकरण क्या दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण। जो रैखिक समीकरण जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3x + 7 बराबर दे रखा है 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पास उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3x ऐसे रहेगा, प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ये चीज़ जो 3x लिखा होता है गुणे में लिखा होता है, गुणे वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो -7 बटे आ जाएगा 3। तो इसका x का मान कितना आ गया, x का जो मान आ गया माइनस का आ गया 7/3। अब ये जो माइनस का आ गया, तो यहाँ पास जो इसके कितने हल होंगे, तो इसके जो होंगे केवल एक हल है। कैसा हल है, तो केवल एक हल है। इसको या x -7/3 भी लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस में होता है, किस में होता है, यहाँ पास माइनस और प्लस में होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर लिख सकते हो +-7/3। इसका जो राइट आंसर आ सकता है वो यहाँ पास क्या आ सकता है, यहाँ पास आ सकता है x +-7 यहाँ पास आ सकता है 3। तो यहाँ प्लस का भी आ सकता है और आंसर माइनस का भी आ सकता है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे केवल एक हल है। कैसा हल है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः केवल एक हल है। कैसा हल है, एक हल है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से 11 नंबर सवाल जो दे रखा है, 11 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ये देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में कह रहा है कि समीकरण 2x + y = 7 के 4 हल बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर में सवाल में 4 हल को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर सवाल, यहाँ पास जो 11 नंबर जो सवाल दे रखा है, 11 नंबर में समीकरण क्या दे रखी थी, वो दे रखी थी 2x + y बराबर दे रखी थी 7। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ मान रखेंगे। यहाँ पर एक निर्देशांक बिंदु पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु कौन से पढ़े होंगे, तो निर्देशांक जो बिंदु पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे कौन से, x, y। ये निर्देशांक बिंदु पढ़े होंगे x, y। तो उसके बाद ये निर्देशांक बिंदु में क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए। तो एक बार x बराबर कितना मान लेना, जैसे मान लेता हूँ एक बार x बराबर मान लेता हूँ 0, कितना मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ।
तो जो ही यहाँ पर जीरो मानेंगे तो 2 यहाँ पर जीरो और प्लस का यहाँ y बराबर आ जाएगा 7। तो 2 से पड़े कितना हो जाएगा, सिफड़ हो जाएगा, प्लस का y बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ y बराबर कितना निकल जाएगा, y बराबर निकल जाएगा 7। तो यहाँ पहले देखो निर्देशांक बिंदु में क्या होता है, पहले x अक्ष लिखेंगे बाद में y अक्ष। तो पहले x अक्ष कितना 0 है, y अक्ष कितना है 7 है। तो पहले का जो निर्देशांक बिंदु निकल गए। इसी तरीके से फिर क्या कितना मान लेता हूँ, जैसे x बराबर मान लेता हूँ 1, कितना मान लेता हूँ 1 मानूंगा x बराबर। तो यहाँ पास जो x की जगह पर रखेंगे 1, तो यहाँ पास क्या करेंगे पुनः, तो 2 इंटू की जगह पे 1 प्लस का y बराबर लिखेंगे 7। 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का y रहेगा बराबर रहेगा 7, y ऐसे रहेगा बराबर 7, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो y बराबर 7 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पास y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इसका अगला जो निर्देशांक बिंदु x बराबर पहले x अक्ष बाद में y अक्ष। x अक्ष कितना दे रखा है 1, y अक्ष कितना दे रखा है 5 दे रखा है। इसी तरीके से आप सभी लोग क्या करना है, काफ़ी निर्देशांक बिंदु को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कितने ज्ञात करने 4, तो 4 भी ज्ञात करके बता देंगे। जिस तरीके से 0 रखा 1 रखा, इसी तरह कितना रखेंगे, इसी तरीके से x बराबर मान लेता हूँ 2, कितना मान लेता हूँ 2 मानेंगे x बराबर। तो जो x की जगह पे 2 रखें, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुनः देख लेते हैं। यहाँ पास तो समीकरण वही रहेगी 2x प्लस वाई बराबर 7 रहेगा। यहाँ पास पुनः क्या करेंगे, x की जगह पे इतना रखेंगे 2, तो यहाँ प्लस का y बराबर रहेगा 7। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, y ऐसे रहेगा 7 रहेगा, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो y बराबर 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो फिर देखेंगे यहाँ पर जो हमने x बराबर कितना माना 2, तो अगली कौन सी निकल के आ गई, तो x जगह पे 2, तो y बराबर निकल के माना x का मान लिया 2 माना, तो y का मान कितना निकल के आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर 2, 3। अगला और भी यही आपका आंसर है, और काफ़ी भी निकाल सकते हैं। तो अगला देखेंगे 12 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि ब्रैकेट में √3, 0 रैखिक समीकरण 3√3x माइनस 3y बराबर 9 का एक हल है अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 12 नंबर सवाल में क्या दे रखा था, 12 नंबर सवाल में एक दे रखा निर्देशांक बिंदु, आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में लिखेंगे निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक ये आपको लिखना पड़ेगा निर्देशांक बिंदु। तो निर्देशांक बिंदु, जो निर्देशांक बिंदु क्या दे रखे थे, वो दे रखते हैं x, y। पहले x अक्ष लिखना है बाद में y अक्ष। जैसे पहला जो निर्देशांक बिंदु जो दे रखा है रैखिक समीकरण में, वो दे रखा है √3, दे रखा है 0। फिर रैखिक समीकरण एक दे रखी, जो दे रखी रैखिक समीकरण, वो रैखिक समीकरण कितनी दे रखी है, वो दे रखी 3√3x माइनस का 3y और बराबर दे रखा है 9 दे रखा है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। एक बार कितना मानेंगे, x बराबर मानेंगे √3, और एक बार मानेंगे y बराबर कितना मानेंगे, y बराबर मानेंगे 0। कितना मानेंगे, y बराबर 0 मानेंगे। थोड़ा गौर से देखेंगे, एक बार कितना मानेंगे x बराबर मानेंगे √3 और y बराबर मानेंगे 0। ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ मानों को पुट करेंगे, तो यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा, √3 रहेगा इंटू x की जगह पे कितना रख देंगे √3 रख देंगे, माइनस का 3y ऐसे रहेगा बराबर रहेगा 9। अब यहाँ 3 ऐसे रहेगा, √3 की गुणा हो जाएगी 3 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। माइनस का 3y ऐसे रहेगा बराबर 9 रहेगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस में कट करके 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3y, और यहाँ भी गुड़े वाला यहाँ बट्टे में जाएगा, इस तरह y का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे y का मान आएगा, इसी तरीके से निकाल लेंगे x का मान। x का मान किस तरीके से फाइंड करेंगे आप देखेंगे ध्यान से। अब जहाँ y होगा वहाँ कितना रखेंगे 0, तो यहाँ समीकरण को नोट करेंगे, लिखेंगे 3√3x माइनस का 3y बराबर लिखेंगे 9। यहाँ रहेगा 3√3x जो है ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, y की जगह पे कितना रखेंगे 0, यहाँ बराबर 9 रहेगा। 3 सिपड़े का सिपड़ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिपड़ माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 सिपड़ा हो जाएगा सिफड़, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यहाँ पास 3√3x बचेगा बराबर बचेगा 9। उसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पास यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पास बचेगा कितना बचेगा 3√3x बराबर रहेगा 9। उसके बाद ये जो 3x जो 3√3 जो x लिखा होता है गुड़े में लिखा होता है, तो ये जो x ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा 9, ये गुड़े में कहाँ आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा 3√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 3√3 लिखा होता है गुड़े में लिखा होता है, √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा √3 से गुणा करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, और √3 गुणा हो जाएगा 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा √3। तो ये देखिए x y के मान निर्देशांक बिंदु जो निकल के आ गया, x कितना आ गया √3 आ गया, y कितना आ गया 0 आ गया।
तो यहाँ पास तो कह रहा था सवाल में, क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा था कि रैखिक समीकरण के हल हैं या नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण के हल हैं। यहाँ पर लिखेंगे हाँ, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ अतः, यहाँ बस लिख लेना आप सभी लोग, अतः यह रैखिक समीकरण के हल हैं, बस इतना लिख देना, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर सभी चलो लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिखना क्या है, लिखेंगे अतः यह, लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण के हल हैं। रैखिक समीकरण क्या है, हल है, यही हमारा आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरीके से देखेंगे जो 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पास जरा जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण 3y - 2x = 1 का हल है। तो यहाँ पर जांच करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पर डालेंगे कौन सा, 13 नंबर सवाल, तो यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 13। तो 13 नंबर में सवाल में क्या था, समीकरण दे रखी है रैखिक समीकरण 3y - 2x और बराबर दे रखा 1, और यहाँ पास क्या दे रखा है, जो निर्देशांक जो दे रखे हैं बिंदु, निर्देशांक बिंदु कितने दे रखे हैं, वो दे रखे हैं नंबर 1 में दे रखे हैं 4,3 दे रखा है, एक को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y, क्यों, क्योंकि हम आप सभी लोग पढ़ चुके हैं जो निर्देशांक बिंदु जो होते हैं, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु कौन से पढ़े होंगे, निर्देशांक बिंदु जो पढ़े होंगे x, y, पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो एक बार में क्या रखना है, x बराबर जहाँ जहाँ होगा, जहाँ एक बार क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे 4, और एक बार में क्या रखेंगे, y बराबर रखेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व। तो जहाँ पास क्या होगा, जहाँ y होगा वहाँ पास कितना रख देंगे 3। तो चाहे पहले x को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे 3y ऐसे रहेगा, यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन जब डाल के फिर क्या लिखना है, 3y ऐसे रहेगा -2 रहेगा, जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रख देना, वहाँ रख देना है 4 बराबर रहेगा 1। अब यहाँ से क्या रहेगा, 3y जो रहेगा 3y कम 3y हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से 3y ऐसे रहेगा बराबर 1, -8 उधर जाएगा, का हो जाएगा, +8 हो जाएगा, 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3y रहेगा, 3 1 कम 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, y बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब कितना रखना है 3y, और यहाँ कितना देर का 3 समीकरण लिखेंगे, रैखिक से -2x बराबर का रैखिक समीकरण इस तरीके से लिख गई। उसके बाद अब की बार कितना मान रखना है, अब की बार रखना है y बराबर 3 रखना है। जब 3 रखेंगे तो 3 × 3 और -2x बराबर रहेगा 1, 3 तक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -2x रहेगा बराबर 1 रहेगा। उसके बाद -2x ऐसे रहेगा बराबर 1 रहेगा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 जो हो जाएगा, 9 में से जब 1 जाएगा तो -8 हो जाएगा, -2x रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 4। तो यस का मान कितने, यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक बिंदु, लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक बिंदु जो लिखेंगे, जो निर्देशांक बिंदु जो निकाल के क्या लाए, निर्देशांक बिंदु, जो निर्देशांक बिंदु जो निकले हैं वो कितने निकले थे, x, y। तो ये निर्देशांक बिंदु, यही तो फार्मूला होता है x, y। x कितना दे रखा है 4, और x कितना दे रखा है 4, और y कितना दे रखा है 3। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर में बोल रहा था, यहाँ पर जो 13 नंबर सवाल कर रहा था, जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो 13 नंबर सवाल में रैखिक समीकरण का रहता है, तो यहाँ पर जो सवाल जो देखेंगे इसकी जांच भी हो गई, राइट आंसर भी आ गया, तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है। तो यही हमारा क्या आ गया, राइट आ गया आंसर। इसी तरीके से जो 13 नंबर सवाल का जो पार्ट नंबर जो 2 दे रखा है, सवाल नंबर 13 में समरैखिक समीकरण क्या दे रखी थी, रैखिक समीकरण दे रखी है 3y - 2x और बराबर में दे रखा है 1। उसके बाद यहाँ देखेंगे निर्देशांक जो बिंदु दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं 2√2 और कॉमा दे रखा है 3√2, एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे y। अब यहाँ पास क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन डालने पर क्या करेंगे, यदि दोनों पक्षों का मान बराबर आ जाएगा तो यह रैखिक समीकरण है, तो बराबर नहीं आएगा तो यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ x बराबर लिखेंगे 2√2 और एक में लिखेंगे y बराबर कितना 3√2। इनके मानों को कुट करेंगे, जहाँ 3 ऐसे रहेगा, जहाँ y होगा वहाँ y वाला मान रखेंगे 3√2, और यहाँ पास माइनस का चिन्ह लगा रहेगा 2 रहेगा, और जहाँ x होगा x की जगह पे कितना रख देंगे 2√2 बराबर रहेगा 1। अब यहाँ पास क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 तियाँ हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ कितना दे रखा था, जो y का मान कितना दे रखा था 3√2,
तो 3/√2 हो जाएगा और -0 2/√2। ठीक, तो 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा -4/√2 हो जाएगा और बराबर रहेगा 1। अब देखेंगे 9 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे 5/√2 बराबर बचेगा 1। अब देखेंगे दोनों पक्ष जो क्या हुआ बराबर नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो यह रेखीय समीकरण नहीं है। तो यह क्या नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण, अतः यह रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर आ जाते तो हमारे रैखिक समीकरण हो जाती। यहाँ लिखेंगे अतः यह रैखिक समीकरण नहीं है। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा राइट आ जाएगा आंसर। आप सभी को इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसी तरीके से देखेंगे जो 14 नंबर जो सवाल, 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ब्रैकेट में 3, के रैखिक समीकरण 2x + y - 4 = 0 का हल है तब k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, k का मान को फाइंड करना है। यहाँ पर देखें किस तरीके से k का मान को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 14। ये देखिए यहाँ पास सवाल को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पास ये रैखिक समीकरण को नोट कर दिया है। उसके बाद क्या दे रखा था, निर्देशांक बिंदु। निर्देशांक बिंदु कितने दे रखे थे, 3, के दे रखे थे। निर्देशांक बिंदु का एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर पढ़ा होगा निर्देशांक बिंदु। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन। तो निर्देशांक बिंदु का फार्मूला क्या पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा x, y। एक को मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे y। तो पहले x जहाँ x होगा वहाँ पास कितना रखेंगे 3 और जहाँ y होगा वहाँ पास कितना रखेंगे k रखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 ऐसे रहेगा, x की जगह पे कितना रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 3 प्लस y की जगह पे क्या रखेंगे k रखेंगे, -4 रहेगा बराबर रहेगा 0। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा और -4 हो जाएगा बराबर 0। के ऐसे रहेगा, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, कहाँ के प्लस के 2 क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है बराबर रहेगा 0। यहाँ के ऐसे रहेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा बराबर के माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो चुका, के का मान फाइनली आंसर आ चुका है। इसी तरीके से देखेंगे 15 नंबर सवाल। जो 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या के दोगुने में से 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है, तब इस कथन के लिए रैखिक समीकरण लिखिए, साथ ही इसका एक हल ज्ञात कीजिए। बताइए कि समीकरण को कितने हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल में देखेंगे कौन सा 15 नंबर जो सवाल है। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के दोगुने में से, मान लेता हूँ कोई संख्या माना x है, अगर किसी संख्या के दोगुने में से, तो यहाँ पर मानेंगे मानेंगे पहली संख्या मान लेंगे कौन सी x है, फिर पहले मानेंगे पहली संख्या तथा दूसरी संख्या मान लेंगे कौन सी y है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, प्रश्नानुसार बोल रहा है, क्या बोल रहा था, कह रहा था कि किसी संख्या के दोगुने में से, मान लेता हूँ कह रहा कोई संख्या के दोगुने, मान लेता हूँ पहली संख्या के दोगुने में से, कह रहा था दोगुने में से 7 घटाने पर, कितने घटाने पर, दोगुने में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 7 घटाने पर। तो मान लेता हूँ 7 जो घटा देता हूँ, 7 घटाने पर तो माइनस का लिख देंगे, 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 7 घटाने पर 69 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 69 प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा था, तो कह रहा था रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 2x जो ऐसे रहेगा बराबर 69 रहेगा, माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। अब इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 2x ऐसे रहेगा और 69 और 7 कितने हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पास जो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, इस बराबर प्राप्त हो जाएगा 38। कितना प्राप्त हो जाएगा, 38 प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बार देखेंगे, पुनः इसको समझा देता हूँ। पुनः क्या कह रहा था कि किसी संख्या, तो वही मान लिया था किसी संख्या के दोगुने में से 7 घटाने पर। तो यहाँ मान लेता हूँ कोई भी संख्या है, वो कोई भी संख्या, उसमें पहली संख्या मान लेता हूँ दोगुने में से कितना घटाने पर, 7 घटाने पर कह रहा था 69 प्राप्त होता है। तो माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7, 69 और 7 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा, 2 से 76 काटेंगे तो 38 आ जाएगा। तो हमारा यही आ जाएगा आंसर, फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 16 नंबर जो सवाल दे रखा है, कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक, तथा शेष इस पर क्या करता है, निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक विद्यार्थी जो
पी जो कह रहा था, एक विद्यार्थी पी को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ता है? 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी जो क्यू को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तब नंबर 1, उपरोक्त स्थितियों के लिए दो चरों में रैखिक समीकरण बताइए। अब यहाँ पर देखेंगे सवाल को करेंगे सॉल्व नेक्स्ट पेज पे। ये यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर जो है यहाँ पास कौन सा 16 नंबर जो सवाल, लास्ट सवाल एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा था? कह रहा था कोई जो पी है, कह रहा था एक विद्यार्थी पी है, पी क्या कर रहा है? पी जो है 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये क्या करता है? अदा करने पड़ते हैं। एक विद्यार्थी जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे? तो कह रहा था जो एक विद्यार्थी है, क्या एक विद्यार्थी पी को जो 20 दिन भोजन करता है, कितने दिन भोजन करता है? मान लेता हूँ कोई एक विद्यार्थी पी है, उसको मान लेता हूँ यक्स। वो कितने दिन भोजन करता है? 20 दिन भोजन करता है, तो 20 वही मान लेंगे। टोटल रुपये कितने अदा करने पड़ते हैं? टोटल रुपये जो अदा करने पड़ते हैं वो 1000 रुपये अदा करना पड़ते हैं। मान लेता हूँ समीकरण 1। फिर लिखूँगा द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है? द्वितीय शर्त बोल रही थी कि जबकि एक विद्यार्थी क्यों को जो 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन? कोई जो विद्यार्थी क्यों है उसको मान लेता हूँ, उसको भी नाम दे देता हूँ कौन सा? जो छात्र जो क्यों, तो लिखेंगे क्यों छात्र के लिए, क्यों छात्र क्या कह रहा था कि वो क्या करता है? एक विद्यार्थी जो क्यों को 26 दिन भोजन करता है, तो मान लेता हूँ जो क्यों छात्र है उसको मान लेता हूँ यक्स। वो कितने दिन भोजन करता है? 26 दिन भोजन करता है। उसको रुपये कितने अदा करने पड़ते हैं? उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। उसको मान लेता हूँ समीकरण, मान लेता हूँ 2। कौन से मान लेता हूँ? समीकरण 2। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी था वो कौन सा था? वो पी विद्यार्थी था। और यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो कौन सा विद्यार्थी? क्यों विद्यार्थी। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? तो यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब इसको सॉल्व, समीकरण 1 क्या दे रखी? समीकरण 1 दे रखी यक्स प्लस 20y बराबर 1000। दूसरी जो समीकरण दे रखी यक्स प्लस 26y बराबर दे रखा 1180। अब इसको सॉल्व करेंगे, लाइन खींचेंगे, जहाँ प्लस होगा माइनस का चिन्ह लगाएं, जहाँ माइनस, जहाँ प्लस होगा माइनस, जहाँ प्लस होगा माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ पास माइनस का चिन्ह लगेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। 26y माइनस का 26y में से जब प्लस की 20y चली जाएंगी तो माइनस की बचेगी 6y। उसके बाद यहाँ पास क्या करेंगे? 1180 में से जब 1000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ बस बचेगा माइनस का बचेगा कितना? 180 बचेगा। इस तरीके माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 3 18 और 6 सिपड़े सिपड़, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 30। उसके बाद क्या करेंगे? y का जो मान है कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 कौन सी दे रखी? यक्स प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स प्लस 20y बराबर लिखेंगे 1000। उसके बाद यक्स ऐसे रहेगा, प्लस 20 रहेगा, y की जगह पे कितना रख देंगे? 30, और यहाँ रहेगा 1000। और यहाँ एक्स ऐसे रहेगा 20 और 30 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, बराबर रहेगा 1000। और एक्स बराबर 1000 और प्लस का 600 इधर बराबर इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 600। तो एक्स बराबर 1000 में 600 जाएगा, कितना बचेगा? 400। ये देखें यहाँ पास, तो सवाल में कह रहा था, तो यहाँ पास ये देखिए सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में बोल रहा था कि यहाँ पर देखेंगे सवाल में, तो सवाल में कह रहा था, ये देखिए यहाँ पर कह रहा था कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। जो नियत भाग है मतलब जो नियत शुल्क है वो कितना है? वो मान लेता हूँ 100 रुपये। तो यहाँ क्या मान लेता हूँ? यहाँ मान लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना नियत शुल्क। जो नियत शुल्क थी वो कितनी थी? नियत शुल्क थी जो 100 रुपये। कितने रुपये थी? 100 रुपये थी। इसी तरीके से जो प्रतिदिन का भोजन का जो शुल्क था कौन सा था? प्रतिदिन
प्रतिदिन भोजन का शुल्क, प्रतिदिन भोजन का जो शुल्क था वो कितना था, वाई रुपये था। कितने रुपये था, वाई रुपये। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो कह रहा था सवाल में, देखिए क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि जो एक नियत भाग, जो नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। एक विद्यार्थी पी को जो 20 दिन भोजन करता है, जो पी कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन, पी मान लेता हूँ, यक्स भी मान सकता हूँ, वो कितना रुपया, जो पी 20 दिन भोजन करता है पी, वो कितना रुपया देता है, 1000। इसी तरह जो क्यों भोजन करता है, वो 26 दिन, जो क्यों है 26 दिन भोजन करता है, उसे 1180 रुपये देना अदा करने पड़ते हैं। तब कि क्या कह रहा था सवाल में कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय ज्ञात करना, तो नियत व्यय, नियत कितना रुपया पड़ रहा था, जो नियत जो शुल्क पड़ रहा था कितना पड़ रहा था, वो पड़ रहा था आपका 400। तो नियत शुल्क जो था 400 और जो अतिरिक्त शुल्क था कितना, वो था 30 रुपये। तो यही हमारा क्या आ चुका है, फाइनली आंसर आ चुका है। तो ये वीडियो सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। तो बारी बारी से सभी सवालों का क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।